एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी में ना प्लेटो, एरिस्टोटल ये लोग बोलते थे ना कि 4 पिलर्स होते हैं एक अच्छी लाइफ के, गुड लाइफ के 4 पिलर्स होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने वीडियोस में भी, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। और लव में बेसिकली वो लोग, ही वाज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। अब यूजुअली हेल्थ पे, पैसे पे, हैप्पीनेस पे लोग फोकस करते हैं, रिलेशनशिप पे भी करते हैं, बट मुझे लगता है ना जितना फोकस करना चाहिए और जितना एक्चुअल में इम्पैक्टफुल रिलेशनशिप होता है हमारी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए या फिर अचीवमेंट्स के लिए, उतना लोग समझते नहीं है। और इसका एक मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करना चाहूँगा। एक हार्वर्ड की स्टडी करी गई थी जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डन स्टडी है, जिसका 80 साल के ऊपर वो स्टडी चली थी, जिसमें कुछ हार्वर्ड के लोग थे 260, और उससे भी ज़्यादा बहुत सारे लोग, 400 के ऊपर लोग थोड़े गरीब बिलोंगिंग के थे, और ऐसे सबको मिक्स करके 700 लोगों के ऊपर ये स्टडी करना स्टार्ट करी गई थी जो छोटे थे। बेसिकली वो लोग का एम ये था कि देखना है कि जैसे जैसे छोटे से बड़े होते जाते हैं लोग, उन लोग में उनकी लाइफ में क्या डेवलपमेंट आता है, हैप्पीनेस के वाइज या फिर उनके डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या चीज़ें निकलती है ना। ये स्टडी जब स्टार्ट हुई थी तो 700 लोग थे, बट फिर बढ़ते बढ़ते 1300 लोग टोटल हो गए थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है, इस स्टडी में काफ़ी सारे, मैंने बताया ना, डाइवर्स लोग थे, अमीर गरीब, अलग अलग डाइवर्स रेंज के थे, जिसमें जॉन एफ कैनेडी जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो भी थे। उस स्टडी से ये कंक्लूजन निकला ना कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लो, क्योंकि उन बच्चों में से कुछ लोग बहुत फेमस हुए, कुछ लोग, आपको मैंने बताया, एक प्रेसिडेंट भी बन गए, मतलब पैसे भी कमाए, फेमस भी हुए, हर एक चीज़ हुई, बट वो सारी चीज़ें ना हैप्पीनेस का इंडिकेशन नहीं था। जो लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी थे इन सारे ग्रुप्स में, वो लोग थे जो लोग के क्लोज रिलेशनशिप थे, जो लोग के पास कुछ अच्छे दोस्त थे, एक अच्छी कम्युनिटी थी। मैसेच्यूसेट्स के जनरल हॉस्पिटल के ना एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, रॉबर्ट वाइल्डिंगर, उनका एक टेडेक्स टॉक भी है। एक्चुअल में जो मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, मैंने वो उनका टेडेक्स ही देखा था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर ज़रूर देख लेना, बहुत ही फंटास्टिक है। उसके अंदर ही उन्होंने स्टडी के बारे में बताया था, जहाँ से ये कंक्लूजन निकला था कि द नंबर 1 थिंग जो डिफाइन करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना खुश रहोगे और कितना लंबा जियोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एट द एंड, देखो, कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि लंबी ज़िंदगी के लिए भी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशनशिप। ऐसा उस स्टडी से ये सामने आया था ना कि जो लोग 50 साल की उम्र में अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा सेटिस्फाइड थे ना, उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी कि वो लोग 80 साल तक जिएंगे। जबकि जो लोग लोनलीनेस थे, जिन लोगों के पास अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, वो लोग जल्दी मरे। इनफैक्ट ये रॉबर्ट जो साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने एक चीज़ बोली, बहुत ही पावरफुल चीज़, कि लोनलीनेस इज़ एज बैड एज स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म। मतलब इतना ज़्यादा डेडली हो सकता है वो आपके लिए। जबकि आजकल हम देखते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी चला है कि अकेले रहो, अकेला रहना सीखो। कई बार मैंने भी इसके ऊपर वीडियोस क्रिएट किए हैं अकेले रहने के ऊपर, बट ये उन लोगों के लिए जो लोग हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते हैं। वो लोग कभी कभी अकेले रहेंगे तो उनका दिमाग बहुत खुलता है। लेकिन अगर आप इसको ही अपनी ज़िंदगी का सिद्धांत बना लो कि नहीं, मुझे अकेला ही रहना है, मुझे कोई दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, मुझे माँ बाप की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ इज़ एज डेडली एज स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रॉबर्ट साइकेट्रिस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं सोशल क्रिएचर्स हैं। सो इसीलिए ही आज का पॉडकास्ट, हाँ मैंने स्टार्टिंग थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया, मुझे पता है, बट ये स्टार्टिंग जानबूझ के मैंने ज़रूरी समझा इतना लंबा करना, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। अभी एक दो दिन पहले ही हमने अनुराग ऋषि जी के साथ पॉडकास्ट किया, उसके अंदर भी एक चीज़ सामने आई थी ना, कि वो बेसिकली हेल्थ कोच ज़्यादा है, हेल्थ की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उन्होंने बोला कि कई बार जब हेल्थ के ऊपर काम होता है, अच्छी मेंटल हेल्थ होती है ना लोगों की, तो ऑटोमेटिकली पैसे भी बढ़ने लग जाता है। वैसे ही मुझे लगता है ना, रिलेशनशिप भी एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट करती है। आप खुद देख लेना, और कई सारे लोग ये चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। घर में अगर कलेश होता है, घर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, घर के डायनेमिक्स में बहुत झगड़े, ये सब चीज़ें होती है, तो मेंटली एक इंसान खुश नहीं रह पाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। और वही चीज़ कई बार बाहर उसके काम में भी दिखती है और दूसरों की तरफ भी दिखती है। तो इसीलिए मुझे लगता है रिलेशनशिप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसकी जितनी वैल्यू करना चाहिए आज हम लोग उतना नहीं कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अकेले रहने पे ज़्यादा गौर कर रहे हैं, बट उसकी वजह से ही ज़्यादा डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, जो इंडिया में भी हो रहा है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।